एक ऐसी खास दुआ बताने वाला हूं आप लोगों को जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, यानी कि सबके लिए फायदेमंद होगी। और उस दुआ से आप लोग अपनी परेशानियों को और गमों को, जो भी परेशानी आपको, डिप्रेशन है, टेंशन है, एंजाइटी के पेशेंट है, यूं चुटकी में गायब होगी आपकी। ये गारंटेड बता रहा हूं 110%, क्योंकि मेरा खुद आजमाया में, मैं खुद पढ़ता हूं ये दुआएं। ये दुआ जो है मैं सुबह शाम पढ़ता हूं। ये ऐसी दुआ है जो आपको, इसमें फायदा ही फायदा है, इसमें आपको कोई यानी कि नुकसान नहीं है, कोई वजीफा भी नहीं है। आप इसको सुबह शाम पढ़ेंगे, आपको इंतहा से ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितना फायदेमंद साबित होगी। नहीं, अभी रहने दो। अच्छा, मैं बात ये कर रहा हूं कि एक ऐसी दुआ के बारे में जो अगर आप टेंशन में, आजकल आप ये देखिए कि माहौल ऐसा बन चुका है कि हर बंदा, हर दूसरा बंदा टेंशन में और डिप्रेशन में है। किसी को किसी चीज की टेंशन है, कोई पैसों के लिए टेंशन में आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा घर की तरफ से टेंशन में है कि वो अगर सुबह से रात तक अगर काम भी कर रहा है, जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तब भी घर पर पहुंचने पर उसे टेंशन है। फिर बाहर की टेंशन है, बिजनेस की या जॉब की टेंशन है, बॉसेस जो है वो चिल्ला रहे हैं, आपके बॉस कह रहे हैं कि ये काम करना है, वो करना है। घर पर जाओ तो बच्चे, बीवी, माँ बाप, हर चीज से बंदा इस वक्त परेशान हो चुका है। फिर होता क्या है कि कुछ टाइम तक तो हमारी बॉडी बर्दाश्त करती है, इसके बाद हम बीमार हो जाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, मेडिसिन देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा होता। कुछ टाइम के लिए हमें फायदा होता है, कितने टाइम तक के लिए होता है? होता क्या है कि हम 7-8 दिन, 10 दिन की दवा ले लेते हैं, 3 दिन की ले लेते हैं, 2 दिन की, यहां तक कि 1 दिन की भी लेते हैं हम दवा। लेकिन मेडिसिन लेने के बाद हमें कोई फायदा नहीं होता। उसका ये होता है कि जब तक मेडिसिन हम ले रहे हैं ठीक होते हैं, मेडिसिन छोड़ने के बाद जब हम दवा खत्म हो जाती है, यानी मेडिसिन, तो हमारा जो कोर्स कंप्लीट हो जाता है मेडिसिन का, तो फिर इसके बाद हम दोबारा से फिर बीमार हो जाते हैं। अब उसके लिए जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा हम ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं कि यार किसी तरह मैं जो जहनी अजियत में हूँ, जहनी परेशानी है। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे, इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ कि जहनी अजियत है, हमें जहनी परेशानी है, हमें घर की तरफ से परेशानी है। हमें 5 लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि मैं, हमारी एज निकली जा रही है, हमारे माँ बाप परेशान है। देखिए कमेंट आया मेरे पास और मैं रिप्लाई भी नहीं किया उसे, क्योंकि मैं रिप्लाई क्या करूं यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वो कह रही कि आप भाई आप मेरे लिए दुआ करें। सलाम करने के बाद उन्होंने कहा मेरे लिए दुआ करें, मेरे फादर जो हैं वो बहुत परेशान है, मेरे रिश्ते की वजह से वो बीमार हो गए हैं, वो बीमार रहते हैं, आप प्लीज़ रिश्ते के लिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, बहुत सारे मेरे पास ऐसे मैं कमेंट्स देखता हूँ। मेरा फेसबुक पेज आप देखें वो भरा पड़ा हुआ होता है इस वक्त। तो यहाँ तक कि यूट्यूब की जो मेरी वीडियोस होती है उन पे आप देखें तो उनके कमेंट्स आप चेक करें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यह 30-30 साल, 35-35 साल की हो रही है, यानी कि उनकी उम्र निकल रही है और रिश्ते नहीं हो रहे। अगर रिश्ते हो भी चुके हैं तो वो कितने परेशान हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, खवातीन हो चाहे वो मर्द हो, कोई भी हो। अगर मर्दों की बात की जाए तो मर्द तो देखें वो पूरा दिन टेंशन में ही रहता है, रात को घर में आता है तब भी टेंशन, बच्चों की टेंशन, बीवी की टेंशन, माँ बाप की टेंशन, ये टेंशन के इनकी आज अगर ज्वाइंट फैमिली में तो यार आज इसकी लड़ाई, अगर आज इसने कुछ कह दिया, आज उसने कुछ कह दिया, आज मेरी क्या कहते हैं आपकी अम्मा ने कुछ कह दिया, आज आपकी बीवी ने कुछ कह दिया, ये इस चक्कर में पूरी लाइफ निकल रही है। जॉब पर जाते हैं तो जॉब पर वहां पर बॉस से सुननी पड़ती है और बहुत सारी ऐसी मामलात है कि हमारे डिस्टर्ब हो चुकी है पूरी लाइफ, हमें पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हम फिर इन चीज़ों से बचने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम सुकून की, हम टेंशन से निकलने की हम मेडिसिन लेते हैं, हम एंजाइटी के पेशेंट बन जाते हैं, हम मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। होता क्या है वो आपको कैसे, आप वो उस वक्त तक जब तक आप मेडिसिन ले रहे ठीक कैसे होते हैं, ठीक कैसे रहते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है कि मेडिसिन वो होती है सुकून की, आपको उससे नींद ज्यादा आती है, आपका दिमाग जो है एक बस इस तरह से रहता है कि यार दिमाग जो है खाली खाली सा रहता है। आपको यानी सोचने समझने की, जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं उनको मालूम होगा कि वो सोचने समझने की एक सलाहियत है, यानी कि एक अच्छे से, मैं ये नहीं करूँ कि बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा हो जाता है उनके कि कुछ समझ में उनके आ नहीं रहा होता कि वो करना क्या चाहिए। अब इस मामले को बस वो कहते हैं यार टेंशन से निकलो। एक तरह से मेडिसिन जो है आपको मालूम होगा ये भी नुकसानदेह, हर
हर दफ़ा हर ज़रा सी बीमारी, कोई छोटी बीमारी आ रही है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, उस चक्कर में आप मज़ीद बीमार होते हैं। आपकी बॉडी जो है एक वक्त तक लड़ेगी, सही है, बीमारी से। इसके बाद आपकी बॉडी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फिर आप लंबे अरसे तक बीमार हो जाते हैं। लंबे अरसे तक बीमार होते हैं तो आप ना जॉब पर जा सकते हैं, ना बिजनेस पर जा सकते हैं, ना अपनी फैमिली को देख सकते हैं। तो खुदारा उन बहनों से, उन भाइयों से और उन माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई, उन बच्चों से भी जो वीडियोस देख रहे हैं, सबसे कह रहा हूं कि यार अपने हस्बैंड को परेशान ना करें, या आपकी कोई अगर बहू है तो उससे परेशान ना करें। देखें, इंसान को इतनी अजियत मत दे कि वो या तो फिर सुसाइड कर लेता है या डिप्रेशन में चले जाता है, बीमार हो जाता है। फिर बीमार बंदे को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो देखें मर्द हो चाहे औरत हो। अगर औरत बीमार हो जाए, अगर बीवी बीमार हो जाए, 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना बीमार हो जाए, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। बाज लोगों को फिर वो अगर ज्वाइंट फैमिली में, देखिए शौहर तो बर्दाश्त कर लेगा उसे, लेकिन फिर अगर ज्वाइंट फैमिली में है तो फिर बहुत सारे लोगों को, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, यानी बहुत सारे लोगों को बुरे लगने लगती। मैं हकीकत बात बता रहा हूं, ये बातें करनी नहीं चाहिए, कोई नहीं करता ये आकर, सब अच्छा बोलते हैं, मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूं। फिर वो जो औरत है ना, वो बुरी लगने लगती है, वो माँ जो है, बच्चों की माँ, वो फिर बात खराब होने लग जाती है। फिर कोशिश ये होती है कि किसी तरह से हमारे बेटे का इससे यानी कि रिश्ता खत्म हो, दूसरी हम लाएं, अब ये कुछ कर नहीं सके। लेकिन सब ये सोचे भाई, ये सोचे कि आपकी अपनी बेटी भी है, वो भी बीमार हो सकती है। बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से, हाँ, जहनी अजियतें हम लोग दे रहे हैं। जहनी अजियत क्या चीज़ है, जहनी परेशानी क्या है कि हम किसी भी चीज़ की, हमारी जो औकात है, हमारी जो रेंज है, हमारी जो हैसियत है, उससे बढ़कर हम सोचते हैं। यानी हम अपने पैर जो है अपनी चादर से बाहर निकाल लेते हैं। चादर से पैर बाहर निकालना है तो उनको निकालना चाहिए जो कमाने का सोच रहे हैं, यानी कि जिन्हें कोशिश करनी चाहिए कि आज चादर से पैर बाहर निकालने का। उस वक्त मकसद ये चेंज हो जाता है कि आप आज 50,000 रुपए कमा रहे हो, आपने ये सोच बना ली कि मुझे अब अगले 6 महीने बाद ऐसा कुछ करना है कि मैं 2 लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊं। तो 2 लाख रुपए जब मंथली कमाने लगोगे, ये हो जाता है कि चादर से पैर बाहर निकलने के, यार अब मैं बढ़ता जा रहा हूं, आगे निकलता जा रहा हूं। एक होता है चादर से पैर बाहर ये निकालना कि आपकी जेब में 5 रुपए हैं और आपको खाने हैं 500 रुपए वाली चीज, आपको बाहर देना करना, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए आप लोग जो है, तमाम फैमिली मेंबर से मैं कहूँगा कि जितने भी भाई, अपने अब्बा को, अपने फादर को, अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को इतनी टेंशन्स मत दो कि वो बर्दाश्त ना कर पाए, और अपनी बहू को भी इतनी टेंशन मत दो कि वो भी बर्दाश्त ना कर पाए। इतने जुल्म, इतने मैसेजेस आते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, कमेंट्स आप लोग खुद रीड करते होंगे, आप लोगों को आइडिया होगा कितने जुल्म हो रहे हैं लोगों पर, स्पेशली औरतों पर, उन औरतों पर जो या तो जिनकी औलाद नहीं है। ताने दे देकर इस नौयत तक, उनको इस हालत में पहुंचा चुके हैं कि वो सोचती कि बस अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा और हम सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा ना करें। देखिए, अल्लाह की पकड़ जो है वो बहुत सख्त है। ये मत सोचे कि कुछ भी नहीं होता, हम अपने बेटे करें यार, दूसरी शादी करनी है, तीसरी करनी है, चौथी करनी है, मना किसने किया, करो, लेकिन अजियत ना दो किसी की बेटी को। आपका बेटा 50 शादियां कर दो, उसकी मसला नहीं है, लेकिन अजियत मत दो। पहले उसे अजियत से बाहर निकालो, जो अजियत है उसे, जहनी टेंशन आपने दी हुई है ना, उस टेंशन से बाहर निकालो, इसके बाद उससे बात करो। अगर आप यही जहनी अजियतें उसे दोगे तो वो किसी भी काम की नहीं रहेगी। वो बच्चों के लिए, बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। अगर तुम्हारी माँ बिस्तर पर आ जाती है तो बच्चों का मुस्तकबिल गया, तुम्हारी बीवी गई हाथ से। किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, खानदान वालों का भी कुछ नहीं जाता। मसला ये आ जाता है। फिर इसके बाद बाप की बात आती है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक मर्द कितना डिप्रेशन और टेंशन में रहता है। पूरा दिन वो धूप में काम करेगा या छांव में काम करेगा या जैसे भी काम कर रहा है, मेहनत। अगर वो एसी में, आपको लगेगा कि नहीं यार, हर बंदा तो, हर मर्द तो धूप में बैठकर नहीं काम कर रहा और धूप में नहीं होता, और यानी कि एसी में बैठकर, ऑफिस में भी बैठकर काम करते हैं। तो भाई जहनी अजियत कितनी मिलती है उसे। कभी सोचा आपने कि पैसे किस तरह से ला रहा वो हमारे लिए? नहीं सोचा होगा आपने। क्यों? सिर्फ हमें खाने से मतलब है, हमें अपनी अय्याशियों से मतलब है। हम ये क्यों सोचें कि पैसा कहां से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है?
ये हमें समझना चाहिए इन चीज़ों को। अब मेन जो मैं आपको बताता हूँ, दुआ के बारे में बात कर रहा था, मैं दुआ आप लोगों को बता दूं, वो आपको बहुत बहुत फ़ायदा देगी। जो लोग टेंशन में, डिप्रेशन में आ चुके हैं, जो बहुत बुरी तरह से परेशान है, लेकिन आपने इस पर कोई नागा नहीं करना, गैप नहीं देना इसमें, ठीक है। आप लोगों ने सुबह शाम ये दुआ पढ़नी, सुबह में और शाम में, ठीक है। सुबह में 7 मरतबा और शाम में 7 मरतबा पढ़नी है और अपने ऊपर दम कर लेना है और अल्लाह ताला से खूब रो रो कर दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह 7 दिनों के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी जो टेंशन है वो खत्म हो सकता है 7 दिनों से। मैंने तीसरे चौथे दिन ही नोट कर लिया था, और जो तीसरे चौथे दिन, 5वें दिन जिन लोगों को फायदा हो, यानी कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन की बात करो, वो मुझे लाजमी कमेंट करके बताएंगे। आप देखिएगा कि आपके दिमाग पर ऐसा लगेगा यार बहुत हल्का हो चुका हूं मैं, मुझे कोई इतनी यानी टेंशनें आएंगी जो लाइफ में आनी है वो तो आती है, लेकिन आप कुदरती अमल होगा कि आपको वो बीमार नहीं करेगी, आपके दिमाग पर हावी नहीं हो जाएंगी, आपके दिमाग पर जो सवार होना है, सर पर सवार होना, वो नहीं होगी। मैं दुआ बता रहा हूं, जरूर उसे नोट कर लीजिए और आप थोड़ा सा पीछे करके भी सुन भी सकते हैं आप, अगर आप लोगों को समझ में ना, याद ना हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। ये सुबह 7 मरतबा, शाम में 7 मरतबा आपने पढ़नी है और अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है इंशाल्लाह। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं बहुत टेंशन में था, जब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ चुका था। मुझे ये दुआ बताई थी जिनसे मैं बैत हूँ, हज़रत हमारे, उन्होंने बताई थी, तो मैंने ये पढ़ना शुरू किया और माशाल्लाह से 3-4 दिनों में मुझे लगा यार मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। कर्जा उतर रहा था, यानी कि जिस तरह से मैं जो टेंशन में था वो तो उतर रही थी, कर्जा उतर रहा था मेरा, लेकिन मेन चीजें मैं जहनी सुकून में आ चुका था। जहनी सुकून बहुत जरूरी है, आपके पैसों से ज्यादा जहनी सुकून है। आप ये सोचते हो ना कि कुछ लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं ना कि यार पैसा ही सब कुछ है, पैसा होगा तो जहनी सुकून हासिल हो जाएगा। भाई पैसा होगा तुम्हारे पास, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसका इलाज ही नहीं है, फिर क्या करोगे? कभी सोचना ये बात। तो जहनी सुकून बहुत ज़रूरी है। आपके पास पैसा बेतहाशा हो लेकिन जहनी सुकून ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे बताइएगा जिससे 3-4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में फ़ायदा हो रहा है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। इससे बहुत फ़ायदा होगा, आपको तो फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आगे लोगों को जो बेचारे टेंशन में, डिप्रेशन में, जहनी अजियतों में, जहनी कोई दिमागी यानी कि परेशानियाँ उनको चल रही है, बहुत फ़ायदा होगा, आपको भी इसका सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।